हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के एक और पार्ट में। जी आप क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा देख रहे हैं, यहाँ आपने देखा होगा कि हर अनसॉल्व में एक क्वेश्चन आपको ऐसा लिखा हुआ मिलता है और ये क्वेश्चन हमारा 5 नंबर में पूछा जाता है। 2023 से पहले क्वेश्चन हमारा 8 नंबर में आता था, लेकिन 2023 से और 24 में क्वेश्चन लगातार हमारे 5-5 नंबर में आ रहे हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बोर्ड पर लिखा है, ये क्वेश्चन हमारा 2019 के एग्जाम में भी आया है, 2018 के एग्जाम में भी, 2020 के एग्जाम में भी, 2022 के एग्जाम में भी, 2023 के एग्जाम में भी और 2024 के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 2023 जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको पता है आपके उत्तर प्रदेश में 7 सेट बनते हैं, तो 7 सेट में से किसी ना किसी एक सेट में क्वेश्चन आपको हर साल मिला है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपके सेट में भी यही क्वेश्चन आ जाए। तो क्वेश्चन हमारे पास निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x प्लस 9y का न्यूनतमकरण कीजिए। तो सवाल में दो चीजें करवाता है, या तो आपसे न्यूनतमकरण कराएगा या अधिकतमकरण कराएगा, ठीक है। तो न्यूनतमकरण का सवाल है, न्यूनतमकरण तो बताऊंगा आपको मैं, इसी के साथ साथ आपको अधिकतमकरण भी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे करते हैं। तो यहाँ सॉल्यूशन डाल के सवाल को करना शुरू करते हैं, ठीक है। मुझे इसका क्या है, ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ बनाने के लिए पहले मैं एक इक्वेशन करके लूंगा। पहली इक्वेशन है मेरे पास x प्लस 3y लेस देन इज इक्वल टू 60, ठीक है। तो जैसा मैं बताऊं आपको ठीक वैसा ही करना है। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से एक बॉक्स बना लूंगा, ठीक है, जिसके मुझे 3 हिस्से करने हैं। तो पहला ऊपर रखूंगा x और नीचे रखूंगा y, यहाँ पर x यहाँ पर y। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको एक एक करके जीरो रखना है। पहले आपको x की जगह पे जीरो रखना है। तो जब आप x की जगह पे जीरो रखेंगे तो x जीरो हो गया, तो आपका बचेगा 3y लेस देन इज इक्वल टू 60, ठीक है। इस तरीके से बचेगा। आप इसको इज इक्वल टू ही मान लो थोड़ी देर के लिए, तो 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा 20, तो y इज इक्वल टू आ गया 20, y बराबर आ गया 20। इसी तरीके से अगली बार जब y जीरो रखेंगे, तो जब आप y जीरो रखेंगे जीरो हो जाएगा, तो x बराबर कितना बचेगा 60, तो ये हो गया हमारा 60, ठीक। उसके बाद दूसरी इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10। तो सेम इस बॉक्स के भी आपको 3 हिस्से करने हैं, और वही तरीका x और y। पहले x जीरो रखेंगे, जब x जीरो रखेंगे तो y 10 बचेगा, और जब y जीरो रखेंगे तो x 10 बचेगा। इसी तरीके से तीसरी इक्वेशन है हमारे पास x लेस देन इज इक्वल टू y। इस बॉक्स के आपको कितने हिस्से करने हैं, इस बॉक्स में आपको 4 हिस्से करने पड़ेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों, अभी मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिए। ये x और ये y, तो जब आप x जीरो रखेंगे, x जीरो रख दिया तो y कितना आ गया जीरो, और जब आप y जीरो रखेंगे तो x भी जीरो। तो यहाँ पर आपको देखिए पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। तो जब ऐसा हो तो एक बार x जीरो रखते हैं, एक बार रखते हैं y जीरो। अगली बार क्या करेंगे, x बराबर रखिए आप इसमें 10, ठीक है। जब x 10 रखा आपने तो y भी कितना मिलेगा 10। फिर x रखिए आप -10, ठीक है। जितना प्लस का रखा उतना ही माइनस का, तो y भी आपको कितना मिलेगा -10। तो ये पॉइंट मिलेगा। अब इन पॉइंटों के माध्यम से क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ कैसे बनाएंगे देखिए आप लोग। तो ये आप सब जानते हैं, ये होती है x अक्ष और ये होती है हमारी y अक्ष, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे x अक्ष पे 60 गया है, यहाँ 10 गया है, -10, तो मैक्सिमम 60 गया है, तो x पर 60 तक के बिंदु ले लेंगे, 65 70 तक ले लेंगे। और y पर देखेंगे तो y पर मैक्सिमम कितना गया है 20, 10 10 यानी मैक्सिमम 20 गया, तो y पर को ज्यादा बड़ा नहीं बनाना है। तो ये हो गया हमारा जीरो, और इसका अंतराल लेंगे 10 10 का, ठीक है। क्योंकि 5 5 का भी तो काफी छोटा हो जाएगा, और 1 1 2 2 तो लिख ही नहीं पाएंगे। तो 10 10 का अंतराल लेते हैं, 10 20 30 40 50 और 60। इसी तरीके से इधर -10, इधर भी -10 10 20 30 और 40, ठीक। अब एक एक करके लाइन बनाना शुरू करेंगे। ये तो हमारा जीरो होता है, तो पहला है x पे जीरो y पे 20, तो x पे जीरो ये रहेगा और y पे 20 ये रहेगा। तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा a, जिसके निर्देशांक हो जाएंगे 0,20। अगला x पे 60 और y पे 0, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा b, जिसके निर्देशांक हो जाएंगे 60,0। x पे 60 है और y पे 0, तो इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। आप लोग स्केल की सहायता से बनाएंगे तो आपकी बिल्कुल सीधी जाएगी, ठीक है। तो मेरी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम ये इक्वेशन आ गया हमारा x प्लस 3y लेस देन इज इक्वल टू 60, ठीक है। अब मुझे इसकी डायरेक्शन चेक करनी है। तो डायरेक्शन कैसे चेक करनी है, जैसे मैंने आपको बताया, किसी एक को जीरो कर दो, मैंने 3y जीरो कर दिया, तो मेरे पास कितना रह जाएगा
x लेस देन इज इक्वल टू 60, x जो है 60 से छोटा है, ठीक है, इसका मतलब यही तो है। अब 60 से छोटा x मुझे इस लाइन के इस तरफ मिलेगा या इस तरफ मिलेगा, ठीक है, यही आपको कॉमन सेंस लगाना बस इतना था। तो अगर आप लाइन के उस तरफ जाते हो तो 60 के बाद क्या आएगा, 61, यानी बड़ा हो जाएगा, मुझे चाहिए 60 से छोटा, तो 60 से छोटा मुझे लाइन के इस तरफ मिल रहा है, इसकी डायरेक्शन होगी नीचे की ओर, यानी इस तरफ। आगे ये वाली इक्वेशन x पे 0 y पे 10, तो ये पॉइंट हो गया, इस पॉइंट को C बोलेंगे, और ये हो गया 0,10। इसी तरीके से इस तरफ लिख देते हैं पॉइंट C और निर्देशांक होगा 0,10। इधर आइए, अगला x पे 10 y पे 0, ये हो गया, इस पॉइंट को बोलेंगे D, निर्देशांक हो जाएंगे 10,0, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को मिला देंगे, मिलाते हुए एक लाइन बनाएंगे दोनों को, ये लाइन भी और ये लाइन होगी हमारी x प्लस वाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10, ठीक है। अभी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10 की बात नहीं है, अब इसकी डायरेक्शन, तो फिर से किसी एक को 0 कर दो अपनी मर्जी से, तो y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10, तो y जो है 10 से बड़ा, 10 से बड़ा y आपको ऊपर मिलेगा या नीचे मिलेगा, ऊपर मिलेगा, तो सीधी सी बात है इसकी डायरेक्शन कहां होगी, ऊपर की ओर, ठीक। आगे ये इक्वेशन है हमारा, तो x पे 0 y पे 0, ये पॉइंट हो गया हमारा d हो गया, तो ये हो गया e, इसके निर्देशांक होंगे 0,0। अगली बात, अब x पे 0 y पे 0, फिर x पे 10 और y पे 10, तो x पे 10 और y पे 10, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा a b c d e, इसको बोलेंगे f 10,10, ये वाला, तो यहाँ से 10 वाली लाइन, यहाँ से 10 वाली लाइन, फिर -10 ये पॉइंट हो गया हमारा -10,10, इसको बोलेंगे a b c d e f g, तो माइनस का 10, माइनस का 10, तो इन तीनों पॉइंट को मिला के एक लाइन बनाएंगे इस तरीके से, ये लाइन होगी हमारी x लेस देन इक्वल टू y। तो फिर मैंने बताया ना एक को 0 करना है, तो किसी एक को 0 कर दो, चाहे x 0 कर दो चाहे y 0 कर दो, तो मैंने y 0 कर दिया, तो x लेस देन इज इक्वल टू 0, यानी x छोटा है 0 से। अब आप मुझे बताओ 0 से छोटा x कहां मिलेगा मुझे, लाइन के इस तरफ है या इस तरफ, अगर आप इस तरफ देख रहे हैं तो प्लस वाले नंबर है x पे, और लाइन के इस तरफ देख रहे हैं तो माइनस वाले नंबर है, और छोटा का मतलब कि छोटा होगा तो नेगेटिव ही होगा 0 से, तो 0 से छोटा नेगेटिव, यानी इसकी डायरेक्शन होगी इस तरफ, ठीक है। तो इस वाली लाइन की जो डायरेक्शन है, इस लाइन की डायरेक्शन है ऊपर की तरफ, ये लाइन है इसकी डायरेक्शन है इधर अंदर की तरफ, और ये लाइन है इसकी डायरेक्शन है इधर। तो हमें इन जितनी लाइनें दे रखी होती है उनका हमें कॉमन पार्ट लेना होता है, इन सबकी डायरेक्शन एक ही जगह मैच कर जाए। तो इस वाले हिस्से में और एक चीज और दे रखी है, x ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 0 इसका मतलब इधर x बड़ा हो 0 से, और दूसरा कह रहा है y ग्रेटर देन 0, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन कहां आ रहा है, y की ऊपर की तरफ। तो अब x ग्रेटर देन 0 वाली लाइन किधर सेटिस्फाई करेगी, तो इन चारों से जो भाग मिला हमको घेरा हुआ, ये हमारा होगा इसका भाग, यानी इसका पार्ट, जिससे हमें इसके न्यूनतम और अधिकतम करण करेंगे, ये वो हिस्सा मिल गया, यानी न्यूनतम और अधिकतम मान जो होगा वो हमें इस हिस्से के अंदर मिलेगा, और मिलेगा कहां, इसके कोणीय बिंदु से। तो कोणीय बिंदु एक ये है, एक कोणीय बिंदु ये है, एक कोणीय बिंदु ये है, और एक कोणीय बिंदु ये है। तो जी तक तो हो गया, इसको बोल देंगे h और इसको बोल देंगे i, ठीक है। तो अगला जो लास्ट स्टेप रह गया हमारा, इसका अधिकतम करना और न्यूनतम करना। तो चित्र बनाने के बाद ये ग्राफ बनाएंगे इस तरीके से, यहाँ लिखेंगे कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु, और यहाँ z का मान, z का मान जो हमको दिया है, कितना दिया है 3x प्लस 9y, ठीक है। तो कोणीय बिंदु क्या क्या है हमारे पास, एक बिंदु है a जिसके निर्देशांक है 0,20, दूसरा बिंदु है c जिसके निर्देशांक है 0,10, ठीक है। और भी कोणीय बिंदु है इसमें h और i, तो h और i के मान हमें निकालने पड़ेंगे, वो कैसे निकालेंगे। अब देखो h वाली लाइन कौन सी है, ये, इसका इक्वेशन ये है, और सॉरी इस पॉइंट पे h की जो दो लाइनें मिलेंगी, एक लाइन ये और एक लाइन ये, तो इसका इक्वेशन ये है, इसका इक्वेशन ये है, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। अगर ग्राफ पेपर मिलता है तो वहां पर आपको आसानी से मिल जाएंगे, ग्राफ नहीं मिला तो सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से क्या है, x बराबर y मान लेते हैं, थोड़ी देर को ये काम जो हम रफ पे करेंगे, ठीक, हमारे लिए बताया जाए इधर करना रफ का। तो पहली लाइन है x प्लस 3i बराबर ले लेंगे 60, और दूसरी है x बराबर y, तो x बराबर y है तो यहाँ पर y रख सकते हैं, y प्लस 3y बराबर 60, ये हो जाएगा हमारा 4y बराबर 60, तो 4 से काटा y बराबर आ गया 15, तो y 15 आया तो x भी 15 आएगा, तो h के निर्देशांक हो गए हमारे 15,15, ये आ गया 15,15। इसी तरीके से i निकालेंगे,
तो आई वाली फिर सेम लाइन है, x बराबर वाई, और इसकी भी लाइन कौन सी है, x प्लस वाई बराबर 10। तो x की जगह वाई रखेंगे, तो y प्लस वाई बराबर कितना आ गया 10, तो y बराबर आ गया 5। तो y 5 आया तो x भी कितना आएगा 5,5। तो ये भी आ गया हमारा 5,5। देखो तो ये कोणीय बिंदु मिल गया। अब इन कोणीय बिंदु के जो मान है एक एक करके जेड में रखेंगे, यानी x बराबर 0, y बराबर 20। ये तो आप जानते हो क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं। तो x की जगह 20 0 रखेंगे, y की जगह पर रखेंगे 20। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 20 निम्मा 180। फिर x की जगह पे 0 और y की जगह पे 10, तो ये 90। फिर x की जगह पे कितना रखना 15, और y की जगह पे 15, तो 15 3 45, और 15 निम्मा होते हैं 135। तो ये हो जाएगा हमारा फिर से 180। उसके बाद 5 रखेंगे, तो 5 3 15, और 5 नहीं 45, 45 और 15 होता है 60। ठीक है, तो इसमें न्यूनतम मान कितना आया हमारा 60। ठीक है, और अधिकतम कितना आया 180। ये तो पहले न्यूनतम की बात करते हैं, क्योंकि हमसे कहा गया न्यूनतमकरण करने के लिए। तो इसका आंसर आपको लिखना किस तरीके से वो मैं आपको बताता हूँ लास्ट में। इतना करने के बाद ठीक है, थोड़ा सा यहाँ ये रफ कर देते हैं। तो लिखेंगे जेड बिंदु, कौन सा बिंदु आया आई 5,5 पर न्यूनतम 60 है। ठीक है, ये हो गया न्यूनतमकरण का पहला। और हमसे अगर हमसे पूछ लेता कि अधिकतमकरण कीजिए, और कभी कभी सवाल में दोनों ही पूछ लेता न्यूनतम और अधिकतम, तो फिर लिखते जेड बिंदु ए 0,20 बा एच 15,15 पर अधिकतम 180 है। ठीक है, तो यहाँ पर इनको दो मान मिले अलग अलग पॉइंट पे, इसीलिए मैंने इन दोनों को मेंशन करा। यहाँ पर केवल एक ही था, और सबसे छोटा वाला हमारा न्यूनतम होता है, सबसे बड़ा अधिकतम। ठीक है, बस इतनी बात ध्यान रखना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।